हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर का सवाल था, मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल था, उन प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें अब तक 3 पार्ट इसका अपलोड कर दिया गया है। और जो तीसरा पार्ट देखे थे उसमें आपका कंप्लीट मैथ का 25 से 30 सवाल जो पूछता है वो नहीं हो पाया था। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। हम लोग 2018 का जो एग्जाम हुआ है ग्रुप डी में, और वो जो सवाल पूछा था उसमें देख रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन को देखे थे और कुछ बचा रह गया था। तो चलिए आज हम लोग इसमें इस पार्ट में और सवाल को देखते हैं। तो यदि हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे, किससे कितना सवाल था, किस टाइप का सवाल है। और ये जो अभी एग्जाम होने वाला है, इसके जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ है उसी का सवाल अभी सारा देख रहे हैं। जो 2018 का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ और उसमें जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे वो सारा क्वेश्चन को हम लोग सेट वाइज करके एक एक करके देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो आपका क्वेश्चन है कि एवरेज का क्वेश्चन था कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याओं को छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है, तो समूह में कुल कितनी संख्या है। एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज आपको समझना होगा एग्जाम में, लैंग्वेज समझ में आगे क्वेश्चन बहुत ही आसान है एवरेज का, लेकिन हम लोग इसे एलिगेशन मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। या फिर आप चाहे तो एक्स मान करके भी बना सकते हैं। हम लोग रेशियो से ही देख लेते हैं एलिगेशन मेथड से। कहता 8 सबसे छोटी संख्या है जिसका एवरेज कितना दिया है, औसत कितना दिया है 17, माध्य यानी कि औसत 17 दिया है, जबकि एक साथ लेने पर जितना भी नंबर है वो सबका एवरेज कितना दिया है 20 दिया है। और जो 8 संख्या को छोड़ देते हैं उसके बाद का जो बाकी संख्या बचता है उसका एवरेज कितना दिया है 22 दे रखा है। तो बतलाना है कि बतलाइए टोटल संख्या कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि टोटल कुछ संख्या है जिसमें से 8 संख्या का एवरेज 17 है और जो बाकी कुछ संख्या बचता है उसका एवरेज 22 है, और उन सभी संख्या का जो एवरेज है वो कितना है 20 है। तो एलिगेशन में हम लोग पढ़े हैं एक तरफ, दूसरे तरफ एलिगेशन ओवरऑल टोटल वाले को कहाँ लिखते थे, बीच में, आगे लेस करेंगे। 22 में से 20 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और ये 20 में से 17 चला जाएगा, कितना बचेगा 3। यानी जो रेशियो निकल गया वो कितना का 2:3 का। और ये जो है औसत, लेकिन जो अनुपात निकलेगा वो रेशियो निकलेगा, किसका निकल जाएगा, संख्या का, कि कितने कितना संख्या थे। तो इधर वाला में देखिए जिसका एवरेज 17 था जिसका एवरेज 17 है वो कितने संख्या था, 8 संख्या है। हम लोग कहेंगे इस तरफ तो 2 है ना, 8 का तुलना 2 से। और अगर पूछता कि जो जिसका एवरेज 22 है उसमें कितने संख्या है, तो 3 से इंटू करते। लेकिन हमें वो नहीं पूछा है कि टोटल आखिर संख्या कितना है, दोनों मिला करके कुल संख्या कितना। तो कुल संख्या की बात करेंगे तो 3 और 2 5, तो निकालना है जो बगल में, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि जो टोटल संख्या रहा होगा वो 20 रहा होगा। बिल्कुल एलिगेशन मेथड से इसे निकाल सकते हैं आप लोग। आप एक्स से भी सॉल्व किया जा सकता है, आप करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है। कहता है सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किया, जिस पर बैंक का दर 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा हो तो वह कितना ब्याज अर्जित करता है। एसआई का सवाल है और ये आसान ही है, ब्याज निकालना है। तो एसआई का बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PRT, P इंटू R इंटू T बाई 100, सारा मालूम है। कहता है बैंक में जमा किया है 3125, रेट कितना था, तो रेट दे रखा है 8%, और टाइमिंग दे रखा है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। भागत दे देंगे कितना से, 100 से। अब इसे सॉल्व करके देख लीजिए, जो आएगा जो आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8, 25 चौको 100 है ना, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 625 गुने 2 करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 1250। यानी कि जो साधारण ब्याज होगा वो आपका 1250 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य कुछ तय किया, दे रखा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने इतना रुपया का निवेश किया और कुछ और पैसा लगाया जो श्रम शुल्क के लिए लगाता है। कहता है यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था
तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की। कहता है सोना खरीदने के लिए जौहरी नाम का जो व्यक्ति है वो कितना पैसा खर्च करता है, जबकि दिया है कि कच्चा माल का जो लागत है उसका 20% क्या था, सोना। तो कच्चा माल का जो लागत है उसका 20% निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा कि सोना खरीदने में कितना खर्च किया। तो कच्चा माल का जौहरी जो है उसको कितना निवेश किया है कच्चा माल में, तो दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। कच्चा माल का लागत कितना है, 3 लाख रुपया। लिखिए 10 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। कच्चा माल का जो लागत है वो 3 लाख है और उसका 20% लगा है सोना खरीदने में। तो 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा, निकाल करके देख लीजिए। 20 25 100, 5 से काट दीजिए, 5 6 30, 6 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 2 3 4 जीरो, यानी कि दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि सोना का जो लागत होगा, सोना खरीदने में उसको लागत लगेगा वो कितने का लगेगा, 60,000 का लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें देखिए और भी बहुत सा कुछ टर्म दिया है लेकिन उसका कोई यूज है नहीं, जो हमें निकालना होगा वही चीज ना निकालेंगे। कहता है कच्चे मूल का लागत 3 लाख है और सोना खरीदने में कितना खर्च हुआ, तो कच्चा मूल का जो लागत लगा है उसका 20%, तो इसका 20% निकाल दिए। बाकी जो दिया है उससे कोई हमको मतलब नहीं है, जो हमें निकालना है उसी को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन रेकरिंग से है। कहता 0.66 पर रेकरिंग दिया है, इसको भीड़ में बदले। क्या है 0.6 और इस पर रेकरिंग, ये रेकरिंग का मतलब समझते हैं ना। कहता जिस पर रेकरिंग होता है वो नंबर क्या होता है, बार बार रिपीट करता है, वो रिपीट करते चलता है। तो शॉर्टकट देखेंगे 10th के जैसा पूरा x मानकर मल्टीप्लाई करके लंबा नहीं बनाएंगे। कहता 6 पर रेकरिंग है तो 6 को 6 से लिख देंगे, है ना। और नीचे में कितना लिखाएगा, तो नीचे में कहता है जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 लिखा जाता है। रेकरिंग वाला देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, केवल उसमें रेकरिंग से संबंधित सवाल होगा, वहां एक्सप्लेन अच्छे से कर देंगे, ठीक है। 0.6 पर रेकरिंग तो 6 का 6 लिख दिया गया। और बाई फ्रैक्शन में क्या आता है, जितने डिजिट पर रेकरिंग होता है वो लिखा जाता है। तो एक डिजिट पर रेकरिंग है तो 1 9, 6 का 6 और जितना डिजिट पर रेकरिंग उतना नीचे में 9 लिखा जाता है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/3। फ्रैक्शन में करने कहा, भिन्न में 2/3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन भी आसान है, एलसीएम कहता है 60 और 54 का एलसीएम क्या होगा, 60 और 54 का एलसीएम क्या होगा। आप चाहे तो डिटेल निकाल सकते हैं या फिर ऑप्शन में भी देख सकते हैं, जो ऑप्शन में दिया वैसे भी हो जाएगा। तो चलिए अगर डिटेल निकालना चाहे तो 3 से 20 तिया 60, 18 तिया 54, 200 लगाएंगे, 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 10 × 9। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कुछ वैसा ही दिया है, हालांकि एग्जैक्ट ये मिल नहीं रहा, यानी गुना करके लिखा होगा 10 9। ऐसा किया 3 को 2 गुना कर दिया था, 3 दूनी 6, 10 9, कुछ ऐसे तोड़ करके आंसर दिया आपका। तो 6 × 10 × 9 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है। अब ये 12 से कौन कटने वाला होगा, 4 ऑप्शन आपका दे रखा है, ये तो ऑप्शन से ही बनेगा 83508। तो एक तरीका है कि आप इसे 12 से सीधा सीधी भाग देकर देख लीजिए, कट जाएगा तो वो होगा, या तो फिर ऐसे 12 का फैक्टर क्या होगा 3 और 4, या फिर 3 2 2, यानी कि जो 2 से कटे और 3 से कटे वो होगा, या 3 और अगर 4 में भी तोड़ेंगे, मतलब अगर ये संख्या 4 से कट रहा होगा और 3 से कट रहा होगा यानी 12 से भी कटेगा। तो 4 से कटने का रूल है डिविजिबिलिटी रूल, कि लास्ट का यदि 2 नंबर 4 से कट रहा है तो पूरा 4 से कट जाएगा। तो लास्ट का 2 अंक कितना है 08, तो 8 तो आपका 4 से कटेगा ना, मतलब ये पूरा नंबर 4 से कटने वाला होगा। और 3 से कटने का रूल क्या होता है, तो 3 से कटने के लिए कहता है कि जितना भी डिजिट दिया है सबको जोड़िए और उसके बाद जो उसका सम आएगा वो यदि 3 से कट जा रहा है मतलब पूरा नंबर 3 से कटेगा। तो 8 5 13, 13 3 16, 16 और 24, 24 भी आपका 3 से कट रहा है, तो 8 3 की 24, यानी ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब है ये 12 से भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए पहला वाला ही मैच कर गया, तो आगे हम लोग नहीं चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये नंबर 12 से कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है। तो अगला सवाल है कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा 5 वर्षों में चीनी की उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है, एक डायग्राम बना करके दे दिया है।
वर्ष 2000 में कितना, 2001 में, 2002, 2003, 2004, 5 साल का आपका दे दिया है। और कंपनी कौन कौन है, एक्स और वाई। आपको निकालना है कि वर्ष 2000 और 2004 में इसके किसमें, तो कहा वर्ष 2000 में एक्स प्लस वाई का टोटल उत्पादन, और 2004 में और 2000 में एक्स प्लस वाई का टोटल उत्पादन, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 2000 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई मिलकर टोटल कितना उत्पादन किया, और 2004 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई मिलकर कितना उत्पादन किया, दोनों को घटा दीजिए, वही आंसर पूछ रहा है। तो देखिए डायग्राम में बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो वर्ष 2000 में कंपनी एक्स का भी 40 है, देखिए डार्क से लाइन किया हुआ है वो वाई है, और ये नॉर्मल है वो एक्स है। तो एक्स वाला भी 40 है, वाई वाला भी 40 है 2000 में। तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80। और ये किस चीज में है, लाख टन में है, तो 80 लाख टन। 2004 में चलेंगे तो 4 में कंपनी एक्स का उत्पादन 60 है और वाई का भी उत्पादन 60 है, तो 60 और 60 120। अभी दोनों का डिफरेंस पूछा, तो 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 40 लाख टन। लाख टन में आंसर दिया है ना। तो 40 लाख टन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि लकड़ी का एक टोकरी जो 1.8 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ऊंचा है। लकड़ी का एक टोकरी है जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दे रखा है। लेंथ कितना कहता है, 1.8 मीटर, और ब्रेथ है 1.5 मीटर, हाइट इसका कितना है, 1.2 मीटर। अब ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया मतलब क्यूबाइड है, घनाभ के शेप में है। आगे कहा लोहे के घन से भरा हुआ है जो 6 सेंटीमीटर चौड़े है, तो टोकरी में फिट आ सकने वाले लोहे के घनों की संख्या कितनी होगी। कहता है टोकरी में फिट आ सकने वाले लोहे की घनों की संख्या कितनी होगी। तो लकड़ी का एक टोकरी है, तो उस टोकरी का आयतन निकाल ले पहले कितना होगा। तो जो टोकरी का आयतन हो जाएगा वो क्यूबाइड है, घनाभ है, तो LBH यानी 1.8 इंटू 1.5 इंटू 1.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये निकाल लेंगे, देख लेंगे। अभी जो टोकरी है वो किस चीज से भरा हुआ, तो कहता है लोहे के घन से भरा हुआ है, और जिसका डायमेंशन कितना दिया, जिसका भुजा दे रखा है 6 सेंटीमीटर चौड़ा। अब ये घन से भरा है, लोहे के घन से, तो लोहा के घन का आयतन निकाल लीजिए कितना होगा। लोहा का जो घन होगा उसका आयतन कितना हो जाएगा, घन यानी क्यूब के शेप में है, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब, तो 6 सेंटीमीटर देखिए दिया है, तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में बनावेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, क्योंकि इसका भी यूनिट मीटर में है, तो इसे भी मीटर, दोनों का यूनिट एक होना चाहिए। या तो सबको सेंटीमीटर में कर लीजिए या तो सबको मीटर में कर लीजिए, तो 6/100 यानी 0.06 मीटर हो जाएगा। अब आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी 0.06 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। हमें क्या निकालना है कि टोकरी में फिट आ सकने वाले लोहे के घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब टोकरी का टोटल आयतन इतना निकाल कर आएगा, जो लोहा का जो घन है उसका आयतन निकाल करके ये आ जाएगा जो, तो कहता है उस टोकरी में टोटल लोहा का कितना घन रखा जा सकता है, तो घनों की कुल, लोहे के घनों की कुल संख्या जो टोकरी में रखा जा सकता है, उसके लिए क्या करेंगे, टोकरी का आयतन बटा लोहा का जो घन का शेप में है एक, उसका आयतन, और जो आएगा वो आंसर टोकरी का आयतन, जो लकड़ी का टोकरी है उसका आयतन बटा लोहा के शेप में जो घन है उसका आयतन, क्योंकि इसी को ना इस टोकरी में रखा जा रहा है, तो भाग दे दीजिएगा, सॉल्व करके आएगा जो आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है, अब देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, जो भी आ जाएगा वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल सकती है। 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 8.5 घंटे लगते हैं, तो बतलाएं कि उसने पैदल कितना दूरी तय की। इसे भी आप चाहें तो x मान करके बना सकते हैं या फिर एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x से तो आप बना लीजिएगा, एलिगेशन से देख लेते हैं। कहता साइकिल से कितना के स्पीड से चलती है, तो साइकिल से चलती है वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है,
और वह पैदल फुट से कितना के स्पीड में चलती है, तो कहता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो साइकिल का स्पीड और जो पैदल चलती है उसका स्पीड एक तरफ दूसरे तरफ, और मिश्रण वाला टोटल वाला कहाँ लिखेंगे, बीच में। अब ये चाल है तो बीच में भी क्या होना चाहिए, एलिगेशन का चाल होना चाहिए। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। टोटल दूरी दे रखा है 109 और टोटल टाइम भी दे रखा है 8.5 आवर। तो बीच में लिखते हैं 109 बटा 8.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल करेंगे, 17 25 85, 5 दूनी 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 109 गुने 2 करेंगे तो 218 बटा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए अगर कटता है तो काट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। 17 एकम 17, 17 4 21, नहीं कटने वाला नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, घटा लेंगे हम लोग, यानी कि जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो आपका 218 बटा 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि दूरी 109 दिया था और समय दे रखा कितना घंटा में, 8.5 घंटा में। तो 109 बटा 8.5 कर दिए, पॉइंट हटाएंगे 10, 17 25 85, 5 दूनी 10, 2 ऊपर जाएगा 218 बटा 17। अब चाहे तो ऐसे ही घटा दीजिए फ्रैक्शन में, या जो 17 आया ना तो 17 से दोनों में गुना करके कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 17 से इंटू कर दें तो फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा, घटाना आसान हो जाएगा ऊपर में। तो इस 17 17 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 218, 17 इंटू 7 करेंगे, 7 7 49, 7 और 4 11, 119 हो जाएगा। और ये 16 इंटू 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 16 6 6 12 5 1 6 1 7 272 हो जाएगा, है ना। देख लीजिए 7 6 42, 6 4 10, 7 1 2 7 2 272। तो यहाँ लिख देते हैं 272, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। अब ये 218 पे 119 को घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर का डिफरेंस इधर, इधर का डिफरेंस इधर, ये 18 में से 9 चला गया 9, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 1, 119 और 109, 18 में से 9 जाएगा, 9 आ जाएगा 0, सॉरी गलती घटा दिए ना, अब देख लीजिए घटा करके। तो यहाँ का घटा करके कितना आ जाएगा, 218 माइनस 119 99 हो जाएगा। और इधर का डिफरेंस करेंगे तो 272 माइनस 218, 12 से 8 गया 4, 6 में से गया 5, 54 हो जाएगा। अब देखिए एलिगेशन का है, पॉइंट पता होना चाहिए कि जो चाल का डिफरेंस होता है, स्पीड का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। यानी कि ये जरूर चाल है, लेकिन जब अनुपात करेंगे, अंतर करेंगे, तो ये किसका अंतर निकल जाएगा, समय का। अब इसे काट कर छोटा कर दीजिए, 11 9 99 9 6 54, यानी कि जो समय का रेशियो हो जाएगा वो 11 और 6 का, यानी कि जो साइकिल से चलेगा तो 11 घंटा लगेगा और पैदल चलेगा तो 6 घंटे। एग्जैक्ट नहीं, रेशियो में। टोटल टाइमिंग क्वेश्चन में दिया है, कितना लगता है, 8.5 घंटा। हम लोग कहेंगे टोटल टाइमिंग तो रेशियो में 11 6 17 घंटा, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 17 25 85, 17 9 170, 5 2 10, 1/2। और हमें निकालना क्या था आंसर, तो निकालने के लिए कहा पैदल कितना दूरी तय किया, तो पैदल का पहले समय निकाल लेते हैं कि जब वह पैदल चला तो उसे पैदल चलने में कितना समय लगेगा, फुट से चला तो कितना टाइमिंग, तो 6, यानी कि 2 3 6, यानी कि जब वह पैदल चलेगा तो उसे कितने घंटा लगता है, 3 घंटा। तो पैदल चलकर दूरी कितना तय किया, फुट से चल करके, पैदल चल करके वह कितना डिस्टेंस कवर किया, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। तो पैदल का चाल क्या है, पैदल जो चलता है उसका चाल वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना टाइम चला, 3 घंटा। तो 7 या 21 किलोमीटर, यानी कि वह पैदल चल करके कितना दूरी तय किया है, तो 21 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, अब ये पॉइंट में देने की वजह से कैलकुलेशन हुआ, बाकी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसे एक्स से भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो बतलाइए कि ऑफिस में कुर्सियों की संख्या कितनी है। अब ये बहुत ही आसान है, रेशियो का सवाल है, डायरेक्ट बन जाएगा। कहता है कुर्सियों और मेज, के से कुर्सी, एम सा मेज, अब इंडिकेट करना है, चेयर मेज जैसे इंडिकेट कीजिए। ये कुर्सी और मेज दोनों का संख्या का अनुपात दिया है 9 और 7,
कहता है कुर्सियों की संख्या मेज से कितना ज्यादा है, 42 ज्यादा है। हम लोग कहेंगे तो मेज की संख्या 9, सॉरी कुर्सी की संख्या 9 है, मेज की संख्या 7, तो 9 7 से कितना ज्यादा, 2। क्वेश्चन में दिया 42 ज्यादा, हम लोग कहेंगे 2 ज्यादा है। निकालना क्या है, ऑफिस में कुर्सियों की संख्या, तो कुर्सी की संख्या निकालना है, कितना से इंटू करेंगे, 9 से। 21 दूनी 42 और 21 को 9 से इंटू करेंगे तो 21 नमा 189, यानी जो कुर्सियों की संख्या निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 189 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कहता है कि सनी और पौला कोई दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर के किसी काम को 12 घंटे में करते हैं, और जबकि पौला उसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं, तो एक अन्य व्यक्ति जेद को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं, तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन कितने समय लगाएंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है सनी और पौला, एस और पी शॉर्ट से लिख देते हैं सिंबल से, दोनों मिल करके किसी काम को कितने देर में करते हैं, 12 घंटे में करते हैं, जबकि पौला अकेले, पी जो अकेले है उस काम को कितने देर में कर रहा है, 18 घंटे में कर सकता है। तो ऐसा करते हैं। अच्छा, आगे एक और दिया कि जेन जो है उसी काम को कितना देर में करता है, जेन जो है उसी काम को अकेले 45 आवर में करता है। तो आपको बतलाना है कि उस काम को करने के लिए सनी और जेन कितना देर में करेंगे। सनी और जे निकालने के लिए कहा, एस और जे दोनों मिल करके कितना दिन में, कितना आवर में करेंगे। तो समझते हैं, अभी ए दोनों मिल करके 12 घंटा में करता है, ये के लिए 18 घंटा में करता है। टोटल वर्क मान लें, एलसीएम मेथड से ही बनाइए या फिर घटा 1/, करके ही बना सकते हैं। तो टोटल मान लेते हैं 180, ऐसा कि कुछ कटेबल हो 180, या कुछ और छोटा या बड़ा भी मान सकते हैं जो कटने वाला हो, यानी दोनों मिलकर के 12 घंटा में 180 पार्ट काम करते हैं, 180 वर्क करता है। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 180 को 12 से भाग दीजिए, 12 1 12 6 12 25 60, 15 भाग काम करेगा। और ये अकेले 18 घंटा में 180 करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 10। अब ये 1 घंटा में 15 काम और 1 घंटा में 10 काम, तो 15 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5। यानी कि 1 घंटा में ये जो ये सनी है, दोनों में से पी को घटाएंगे तो सनी निकलेगा ना, यानी जो सनी है वो 1 घंटा में कितना करेगा, 15 - 10 5 काम करेगा। और टोटल काम कितना करना है, 180। तो 1 घंटा में 5 काम, तो 180 काम करने के लिए 180 बटा 5, 5 तिया 15, 5 शक्ति 36 घंटा का समय लेगा। समझ रहे हैं ना, 15 - 10 5, यानी 1 घंटा में ये 5 काम, तो 180 काम करने में 36 घंटा लेगा। अब अगर ये पूछता कि सनी अकेले काम को कितना देर में करेगा, तो 36 घंटा में कहते। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि सनी और ये जॉन दोनों मिल करके काम को करने में कितना समय लेंगे। अब इन दोनों को निकालना है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर दो गो के लिए रहता है कि इन दोनों कितना समय में, तो x × y x + y, वैसे भी, या एलसीएम से भी। तो 45 और 36 से टोटल काम को कितना मान ले, 9 5 4 5 को 20, 180 से भी मान लेते हैं टोटल काम, टोटल वर्क को यहाँ भी 180। तो 45 घंटा में 180 काम, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 4 काम। और ये 36 घंटा में 180, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 6 × 5 = 30, 5 काम। तो दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 काम। और टोटल काम कितना है, 180। ये जैन और ये सनी दोनों मिल करके 1 घंटा में 9 काम कर रहा है, और टोटल काम इससे 180 कराना है, यानी 180 बटा 9। जो समय लेगा वो कितना लेगा, काम हो गया 180 और 1 घंटा में 9, यानी कि 20 घंटा का समय लेगा, है ना। तो जॉन और ये सनी मिल करके पूरे काम को 20 घंटा में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि √45 + √20 = 11.180 है, तो √180 + 4√5 का मान कितना होगा, ये निकालने के लिए कहा गया है। देखिए क्या दे रखा है, तो दिया हुआ है √45 + √20 = 11.180, और निकालने के लिए कहा गया √180 + 4√5 का वैल्यू कितना होगा। तो कुछ नहीं, देखिए इसमें हम 2 से इंटू कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से इंटू कर देते हैं इधर भी, और 2 से इंटू कर देते हैं इधर भी। अब ये 2 से इंटू किए तो क्या बन जाएगा, √45, 2 का मतलब कर सकते हैं √4, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और ये 4 को अंदर लेकर चले आए रूट के अंदर, क्योंकि वैसा लाना है इसलिए, है ना।
अब प्लस प्लस में आप 2 से करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, अंडर रूट 40, और यहाँ फिर 2 से करेंगे तो 0, 8 दूनी 16, 2 और 1 3, 22.36 हो जाएगा। अब ये देखिए 45 इंटू 4 करेंगे तो अंडर रूट 180 हो जाएगा प्लस, अब ये 40 के मतलब सॉरी 40 नहीं, 2 है तो अंदर लाएंगे तो 4 ना, 20 चौको 80 आ जाएगा ना, सॉरी ये 80 हो जाएगा, 2 है ना, ऐसे 2 है ना, रूट में लाएंगे तो रूट 4 ना कहेंगे, तो 20 इंटू रूट 4 कितना हो जाएगा, 20 चौको 80, और रूट 80 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 5, 4 चौको 16 5 80, अलग करेंगे तो 4 रूट 5 आ जाएगा, और बराबर में कितना 22.360। तो ध्यान से देखिए यही ना निकालना है कि अंडर रूट 180 प्लस 4 रूट 5 का मान कितना, तो ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, 22.36, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 22.36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने के लिए सीरीज का क्वेश्चन है, मैथ सीरीज है। अब ये 11 दिया, उसके बाद 20 है, 27 है, 36 है, 43, और यहाँ डॉट डॉट आपको भरना है, उसके बाद 68 है और 75 है। टर्म देखिए कितना का डिफरेंस भाग रहा है, तो 11 में 9 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, फिर से यहाँ 9 जोड़ेंगे 36, ये 7 जोड़ेंगे तो 43, यानी कि 7 और 9 प्लस करते चल रहा, पहले 9 किया फिर 7 फिर 9 फिर 7, तब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग 9 प्लस करेंगे तो 43 और 9 कितना हो जाएगा 52। अब ये 9 कर दिए तो फिर कितना करेंगे 7, तो 52 और 7 कितना हो जाएगा 59, यानी एक डॉट पे 52 भरा जाएगा, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में 59 भरा जाएगा, 9 और ये कितना 7। आगे भी देखिए कुछ वैसा ही सेट किया है, 7 जोड़े फिर 9 जोड़ेंगे, 59 9 68, 68 और फिर 7 75, तो बिल्कुल ये सेटिंग था। आप ये आगे पीछे करके देख लीजिए कितना का डिफरेंस भाग रहा, कितना का कम है ना। तो जो भरना था वहां पे आपका भरा जाएगा 62 और 59, दोनों जो खाली स्थान है वहां पे 62 और 59, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल बनाया हुआ है, और ये देखिए ए बी, ये डी है और ये ई, डी ई स्पर्श रेखा है। इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 24, ए बी का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, और ये डी ई बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो बी डी का लेंथ निकालना है कि बी डी कितना होगा। तो ये ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हुए जानते होंगे आप लोग, जैसे ए बी पी टी करके होता था, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, 10th में एक थ्योरम भी था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी ई स्क्वायर बराबर ए डी इंटू बी डी, ये इसका जो स्पर्श रेखा है इसका स्क्वायर बराबर ये ए डी इंटू बी डी। अब इसमें वैल्यू बैठा दीजिए जो जो दे रखा है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है ना, ये 24 है, और ये डी ई का भी वैल्यू दे रखा है, बैठा देंगे। देखिए अब ये डी ई का वैल्यू दे रखा है, डी ई का वैल्यू कितना दे रखा है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा। अब ये ए डी का वैल्यू नहीं मालूम है, और बी डी भी था, बी डी को मान लेते हैं कि अगर x होगा तो ए बी कितना दिया है 24, और ये बी डी को अगर x मान लिए तो ए बी प्लस बी डी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा ए डी, यानी ए डी कर सकते हैं 24 प्लस x हो जाएगा, है ना, और इंटू बी डी कितना x, सॉल्व कर लीजिए, ये 81, थोड़ा कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक चला जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो ऑप्शन कुछ दे रखा है, ऑप्शन भी बैठा करके निकाल सकते हैं, या फिर इसे डिटेल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे है ना 81 बराबर 24 प्लस x इंटू x का मान हमें बी डी निकालना है ना, और बी डी को ही तो x माने हैं, यानी जो x का वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ आप ऑप्शन भी बैठा देख सकते हैं कि x का कितना वैल्यू रखें कि LHS और RHS बराबर आ जाए, या तो फिर डिटेल सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बना के। तो ऑप्शन दिया है पहला 5, अगर x के जगह पर 5 रखेंगे तो 24 और 5 29, अब 29 इंटू 5 करेंगे तो 81 आपका नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका 3 दिया है, यदि 3 रखते हैं तो 24 और 3 27, 27 दिया है 81, देखिए बराबर आ जा रहा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 सेंटीमीटर। हालांकि जब क्वाड्रेटिक करके तोड़िएगा तो x का दो आंसर आएगा, है ना। अब वो देख लेंगे निकाल कर, यहाँ तो ऑप्शन बैठा है उसी से मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट करके बतलाइए आपको कैसा लगा।
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।